हेलो एवरीवन। आज देखते हैं नया नेक्स्ट टेस्ट आपका ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ठीक है, इंडक्शन मोटर का नेक्स्ट टॉपिक है। टेस्टिंग चल रहा था। इसमें क्या होता है, आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, हमें उस पर ब्लॉक रोटर टेस्ट करना है। हम इसके रोटर को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक का मतलब किसी हैवी लोड के साथ उसकी शाफ्ट को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, लॉक्ड है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं लॉक्ड रोटर। ये रोटर हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये एमीटर लगा हुआ है। ये एमीटर IBR रीड कर रहा है, यानी ब्लॉक रोटर कंडीशन में जो मोटर में ड्रॉ करंट होगी उसको रीड करेगा। ये वोल्ट मीटर है आपका, ये वोल्ट मीटर VBR को रीड करता है। जो आपकी VBR होती है, यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो वोल्टेज होती है वो 5 से 10% होती है। किसका? रेटेड वोल्टेज का। ठीक है, अब हम मोटर को सप्लाई करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं यहाँ पे। ये 3 फेज सप्लाई जो है रोटर को दी जाती है, किससे? ऑटो ट्रांसफार्मर से। ठीक है, आपके पास जो ब्लॉक रोटर है, हमने एक वॉट मीटर 2 फेज के बीच लगा देते हैं, 2 वाट मीटर मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो ये वॉट मीटर रीड करते हैं, ये WBR रीड करेंगे। ये WBR इज इक्वल टू होता है, यानी जो टोटल होंगे वो इस W1, ये W1 है, और ये W2, इन दोनों की रीडिंग के इक्वल होता है। क्लियर है? देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जो सप्लाई देते हैं वो एट F, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F पर देते हैं। ठीक है, यानी 50 हर्ट्ज जो हमारे जनरल सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उस पर देते हैं। अगर हम रोटर की बात करें, रोटर लॉक्ड कंडीशन में जो स्लिप होती है वो मैक्सिमम स्लिप होती है 1। कितनी होती है? मैक्सिमम 1। जब स्लिप मैक्सिमम होती है तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी तो हो गई आपकी F, और रोटर फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू होता है S इंटू F। तो S कितना है? 1। तो FR इज इक्वल टू हो गया F। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में या ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, और स्लिप कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू पे होती है, दैट इज 1। क्लियर? अब देखो, हम हमारे पास क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड फ्रॉम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। क्या क्या फाइंड करते हैं? नंबर 1, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट की जाती है इसी से, शॉर्ट सर्किट करंट। नंबर 2, पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट करंट। नंबर 3, टोटल कॉपर लॉस। जब हमने लास्ट वाला पढ़ा था ओपन लोड नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट में हम सिर्फ आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉसेस कैलकुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे आप इसमें कॉपर लॉस भी फाइंड करते हैं। तो कॉपर लॉस कौन से टेस्ट से निकलते हैं? ब्लॉक रोटर टेस्ट से। नंबर 4 जो है आपका लीकेज रिएक्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर 5 जो रोटर और स्टेटर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वहां पे कौन सा रेजिस्टेंस? नो लोड टेस्ट में हम फाइंड करते थे XM RM, वो वाले रेजिस्टेंस निकालते थे, जो आपके नो लोड सर्किट के पैरामीटर्स होते थे। ठीक है, और देखो इस टेस्ट में जो मोटर का जो रोटर होता है वो वाउंड टाइप रोटर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
in this test rotor is wound type. ओके, वाउंड टाइप रोटर होता है वाउंड, तभी तो आप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। स्क्विरल केज में तो कैसा रोटर होता है, स्क्विरल केज में बार्स होती है, बार्स का रेजिस्टेंस आपको पता होता है, ठीक है। अब आपने जो यहाँ पे इनपुट दी है, ये इनपुट इज इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। मेन आउटपुट तो आपको पता ही है, मेन होता है यहाँ पे लॉस फाइंड करना, टेस्टिंग से हम आप लॉसेस फाइंड करते हैं। तो इसमें दो टाइप के आपके लॉस होंगे। सबसे पहला होगा स्टेटर कॉपर लॉस, फिर दूसरा होता है रोटर कॉपर लॉस। जो नो लोड टेस्ट था, नो लोड टेस्ट में आप आयरन लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका इस वाले टेस्ट में काम किया जाता है। क्लियर है? देखो अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं कि इस टेस्ट में इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है। तो इस वाले सर्किट में इक्विवेलेंट पैरामीटर जो सर्किट बनता है वो देखो, ये हो गया रोटर स्टेटर का रेजिस्टेंस R1, ये स्टेटर रिएक्टेंस X1, ये हो गया आपके पास मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जिसको आप बोलते हैं XM, और दिस इज R2 और ये X2, और रोटर इज ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन में कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट दिखाया जाता है। नो लोड टेस्ट में ओपन दिखाते थे, तो हम बोल सकते हैं इन ब्लॉक्ड कंडीशन क्या, रोटर इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ पैरामीटर्स हम फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें, एक पैरामीटर टोटल निकलेगा XBR, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट। XBR जो होता है आपका, XBR इज इक्वल टू होता है X1 प्लस X2 डैश। ठीक है, व्हाट इज X2 डैश? X2 डैश जो होता है वो आपका होता है X2 अपॉन XM प्लस 1, यानी कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के साथ में जो रिएक्टेंस होता है वो X2 डैश होता है। दिस इज XBR। अगर आप X1 और X2 फाइंड करें सेपरेट, तो ये XBR का हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें, नोट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस नहीं करा रहा हूँ, बहुत टफ है, कैलकुलेशंस बहुत लॉन्ग है, तो इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। जो ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन में RBR होता है, ये RBR इज इक्वल टू होता है आपका WBR, यानी जो ये वॉट मीटर रीडिंग देता था, WBR इज इक्वल टू 3IBR स्क्वायर। ठीक है, आप फिर बोल सकते हैं VBR अपॉन IBR इज इक्वल टू होता है ZBR, और ZBR ब्लॉक रोटर में जो इम्पीडेंस होगा, दिस इम्पीडेंस इज इक्वल टू RBR का स्क्वायर माइनस प्लस XBR का स्क्वायर। यहाँ से आप XBR कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ZBR स्क्वायर माइनस RBR का स्क्वायर और पूरे में 100। ठीक है, तो ये सारे आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें एफिशिएंसी की बात करते हैं। वो आपको पता ही है एफिशिएंसी क्या क्या होता है। ठीक है, इस वाले टेस्ट से ही आप मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। जब दोनों
टेस्टिंग का डेटा आपको पता चल जाता है। तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है, नेक्स्ट है आपके पास एफिशिएंसी। तो जब एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी में क्या होगा, जो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ओके, आप इनपुट को लिखते हैं, इनपुट इज ऑलवेज इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस इनटू 100। क्लियर। अब जो आपके पास आउटपुट होती है प्लस लॉस, देखो लॉस क्या क्या होते थे, लॉस होते हैं आपके पास कांस्टेंट, या फिर आप इनको बोलते हैं आयरन, कांस्टेंट या आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आपको ये लॉसेस मेन होता है, आउटपुट आपको पता होता है। तो कैसे मिलेंगे, ये तो मिलता है, कांस्टेंट लॉसेस मिलते हैं फ्रॉम नो लोड टेस्ट। ये कहां से मिलता है, फ्रॉम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं इंडक्शन मोटर की। तो आपको नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा चाहिए होता है। क्लियर है। फिर आपके पास एक होता है सेपरेशन। ठीक है, आपको क्या करना होता है, सेपरेशन ऑफ आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस। ये जब आपको मैंने लास्ट नो लोड टेस्ट पढ़ाया था, तो नो लोड टेस्ट में मैंने आयरन और मैकेनिकल लॉसेस को एक साथ कंबाइन कर दिया था। तो उनको सेपरेट करना होता है। तो इनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए नो लोड से मिलते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, 100 लगभग आप डिफरेंट वोल्टेजेस कितना 125% से लेके 40% तक वोल्टेज को वेरी करते हैं, और इस पर क्या करते हैं आप, नो लोड टेस्ट किया जाता है, नो लोड टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हैं, रोटेशनल लॉसेस एवरी, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हर एक एवरी वोल्टेज पर, हर एक वोल्टेज पे आप क्या करते हैं, रोटेशनल लॉस फाइंड करेंगे, रोटेशनल लॉस फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एक वोल्टेज, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, इसके बीच पावर एंड वोल्टेज के बीच वाई एक्सिस पर एक्सट्रापोलेशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रापोलेशन के थ्रू मैकेनिकल लॉस कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप नो लोड टेस्ट यूज करते हैं। तो नो लोड टेस्ट के लिए आप जो इसमें डायग्राम बना लेंगे, उसमें आप शाफ्ट को एट नो लोड पे रख देंगे, सेम डायग्राम है नो लोड पे, बस ये आपके WNL वगैरह आ जाएंगे सारे जो भी हैं, यहाँ पे ये WNL आ जाएगा, ये नो लोड करंट होगा INL, ये VNL होगा, बाकी सेम है। ठीक है, और इस पे जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं नो लोड टेस्ट में, वो रेटेड वोल्टेज होती है, ये याद रखना। तो अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, वो कर्व कैसा होता है, देखो इस कर्व को हम बोलते हैं, आप इसमें कर्व के लिए वोल्टेज लेंगे 125%, फिर 100%, 100% के बाद 80%, 80% के बाद 60% और 40%। इस पे आप
की वोल्टेज होगी वी एन एल हर एक वोल्टेज पे वी एन एल होगी वी एन एल। मोटर हर वोल्टेज पे नो लोड करंट आई एन एल करंट ड्रॉ करेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको WNL माइनस INL² इंटू आर करेंगे तो आपको PC1 मिल जाएंगे। ऐसे ही WNL जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसमें से INL² करेंगे, यही सेम प्रोसेस होगा। आपको PC2 मिलेगा, PC3 मिलेगा, PC4 मिलेगा और PC5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इन्हीं रीडिंग्स पे PC1 की डिफरेंट वैल्यूज पे एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये कर्व कैसे होता है देखो, इस कर्व में आप एक वाई एक्सिस पर एक लॉसेस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कितना PC5, PC4, PC3, PC2 और PC1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 40% ऑफ V, फिर 60% ऑफ V, 80% ऑफ V, फिर आपका 125% ऑफ V और 150% ऑफ V या 140, जो भी जितना भी लेना है आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा वाई एक्सिस पे ये पावर जो है, इतना पावर, दिस पावर इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉस। ये होगा आपका मैकेनिकल लॉस। इसी को आप बोलते हैं एक्स्ट्रा पोलेशन। ठीक है, तो यहां से जो कर्व आएगा, आप इन डिफरेंट वैल्यूज पे ये लिया, ये हो गया, यहां से ये इस पे ये, तो ये जो कर्व बनेगा आपके पास ऐसे वी शेप में, ऐसे बनता, ऐसे आता है, ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही आपका पावर कर्व होता है। तो लॉसेस ये जो हो गए, दीज आर आयरन लॉस, और ये हो गया मैकेनिकल लॉस। तो टोटल आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस सेपरेशन हो गया। मेन चीज है कि इसमें पूछता है क्या, कि आपके पास यार जो आयरन रोटेशनल लॉसेस में से आप मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉसेस को कैसे सेपरेट करते हैं। तो उसके लिए मेथड होता है आपका एक्सट्रापोलेशन मेथड, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, इसको आप कॉपी कर लेना, समझ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।